उद्धव जी रथ सजा करके सीधे गोकुल के लिए प्रस्थान कर देते हैं। लेकिन प्रभु हमको पहचानेगा कौन? तो कन्हैया ने अपनी काली कमरिया को दे दिया, काली कमरिया डाल लेना, तुमको पहचान लेंगे कि तुम मेरे सखा हो। आज काली कमरिया को लेकर के आज उद्धव जी गोकुल जाते हैं और वहां पता है ग्वाल बाल इंतजार करते हैं कि परसों के लिए कह के गए थे, वर्षों बिता दिया कन्हैया, अभी तक नहीं आए। हाँ, जो ही उद्धव जी पहुंचते हैं तो पता है बहुत से ग्वाल बाल करते हैं, अरे लाला आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। जो ही नजदीक देखते हैं तो वो तो कन्हैया नहीं थे, वो तो कन्हैया के सखा उद्धव थे। तुरंत कहते हैं कि देखो कई वर्षों के बाद एक नंबर आया आने के लिए, तो परसों के लिए कह के गए थे, वर्षों बिता दिया, तो थोड़ा समय आया तो अपने मित्र को भेज दिया। धन्य है कन्हैया। आज ग्वाल बाल दुखी होकर के कहते हैं कोई बात नहीं है, व्यवहार कर लो प्रभु। उद्धव जी उस झांकी को देखते हैं, विलक्षण झांकी को, कि देखो कितना ये ग्वाल बाल प्रेम करते हैं कन्हैया से। आज यशोदा मैया का महल पूछते हैं उद्धव जी, यशोदा मैया का महल बता दो। एक ग्वाला कहता है कि ये जो सरोवर बह रहा है, इस सरोवर के किनारे किनारे चले जाना, जब इस सरोवर का अंत हो जाए वही समझ लेना कि यशोदा मैया का महल है। ये सरोवर साधारण नहीं है, ये गौओं के, बछड़ों के, गोपियों के, यशोदा मैया के आंसू बह रहे थे उस सरोवर में। इसका जो अंत हो जाए तो समझ लेना कि बस वही है यशोदा मैया का महल। आज उद्धव जी यशोदा मैया के महल में जो ही प्रवेश होते हैं तो खाली पल्लियों को झुला रही है, खाली पल्लियों को झुला रही है यशोदा मैया। हाँ, बात मेरा लाला सो रहा है, मैंने बड़े भार से लोरी सुना करके सुलाया है। हाँ, लोरी सुना करके सुलाती है खाली पल्ले को। उच्छगने मगन मेरे लाल की। हाँ, आज उस लोरी सुना सुना कर कह रहे, उच्छगने मगन मेरे लाल की, सो जाओ छगने मगन मेरे लाल की, सो जाओ ओ मेरे लाला श्याम की, मेरे लाला श्याम की, तेरी मैया लोरी गाते छगने मगन छगने मगन, वो छगने मगन मेरे लाल की, सोजा निधिया सोजा छगने मगन मेरे लाल की, सोजा निधिया सो। मैया मैं उद्धव भैया, मैं किसी उद्धव को नहीं जानती। इस झांकी को देख करके उद्धव ज्ञानी थे, पहली दूसरी चौथी सीढ़ी खिसक जाती है। उस यशोदा मैया का प्रेम देख करके धन्य हो गए उद्धव जी, क्योंकि ज्ञानी थे, भक्ति की छवि नहीं थी। आगे जब ग्वाल बालों से कहते हैं कि गोपियों को बता दीजिए वो कहाँ हैं, उन्होंने कहा सीधे चले जाओ, जब अघोर जंगल आएगा वही समझ लेना गोपियां बैठी हैं। आज उन गोपियों के पास उद्धव जी जाते हैं, एक झाड़ी से छुप करके देखते हैं, लेकिन एक भौरा गुनगुना रहा था, भौरा गुनगुना रहा था, कह रहा था कि कुछ संदेश लेकर के कन्हैया का पहुंचा। लेकिन गोपियां कहती हैं देखो तो ये संदेश लेकर के काला काला है, संदेश लेकर के आया है, सुन लो राधा। लेकिन राधे रानी कहती मैं नहीं सुन सकती। इस छवि को उद्धव जी देख रहे थे,
उस भौरा को ठुकरा दिया कि जैसे कृष्ण कन्हैया काला था, इसी प्रकार ये काला काला भौरा भी है। जैसे उसने हम गोपियों को छोड़ करके चले गए हैं, इसी प्रकार ये भी एक पुष्प में बैठता है, दूसरे पुष्प में बैठता है, तीसरे पुष्प को छोड़ता है और रस चूस करके और किनारे कर देता है। इसी प्रकार हम गोपियों के साथ कृष्ण कन्हैया ने आज ऐसा ही व्यवहार किया, इसलिए इससे बात नहीं करना है। प्रभाव इस दशा को उद्धव जी देख रहे थे। उद्धव जी सामने प्रकट होकर के गोपियों से कह रहे हैं कि हे देवी, मैं किस प्रकार से आपका भाव और आपके इस प्रेम में मैं डूब चुका हूं, मैं ज्ञानी हूं, लेकिन आज ये भक्ति की छवि मेरे ऊपर आ गई है, मैं धन्य हो गया। आप जैसी गोपियों के ऊपर भगवान ने कृपा क्यों नहीं किया, इतने कठोर क्यों हो गए। लेकिन फिर भी कहीं गोपियों से उद्धव जी कहते हैं हम ज्ञान देने के लिए मैं आया हूं, अब ज्ञान देकर ही आऊंगा। तो गोपियां क्या कहती हैं कि योग को रमाए, समाधि को लगाए, यहाँ सुख दुख से साधन की निकट निबेरिए, कहे रटना करना जाने के तो उधो, शासन की शासना की वासना बखेरिए, कि हम यमराज की धरावत जमान कछु, असुरपत की संपत्ति चाहत न धेरिए। उधो सुनो, चेरी है न उधो हम ब्रह्म के बाबा के, हम सूधो कह देते एक कान की कनेरी है। हम केवल उनके कान की कनेरी है, उनके कपोलों को चूमती रहती हैं कि हम एक बात जाने दूजी पहचाने ना है, हम हैं बिहारी की बिहारी जी हमारे हैं, कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन है, आठों याम बूधो हमें श्याम से ही काम है। आठों याम कि श्याम ही है, श्याम जी है, श्याम ही हमारा दिए, आधे की लाकड़ी आधारे नाम श्याम है। अंधे की जो लकड़ी है एक सहारा है, उसी प्रकार सहारा बनकर के हमारे श्याम ही है। उधो तुम भय दौड़े, पाती लेके आए दौड़े, और योग कहाँ राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, दिवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया। हाँ, यह तन बिस्की बेनरी गुरु अमृत का खा, शीश दिए जो हरि मिले जो हमसे हुए, जिस दिन से जुदा श्यामो हमसे हुए, इसे दिल ने धड़कना छोड़ दिया, जिस दिन से जुदा श्यामो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। है चांदी का मुँह उतरा उतरा, है चांदी का मुँह उतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया, तारों ने चमकना छोड़ दिया। गोपी कहते दौड़ते थे ना, तो इससे लगता था मानो सावन का महीना झोंक के आ गया हो। लेकिन क्या, अब लाख बहारे आए तो क्या, अब लाख बहारे आए तो क्या,
कहते हैं जब किसी मानव का हो, किसी का भी हो, जब बुरा समय आता है तो कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। और जब भरपूर हम धन धान से संपन्न होते हैं तो कई पूछने वाले तैयार हो जाते हैं, भैया बताना जो हमसे बन सके हम करेंगे, हाँ क्योंकि धन है। आज पुष्पों ने भी महकना छोड़ दिया और केवल पुष्प प्रेम मिला। कोई साथी भी नहीं, अब याद कोई बाकी भी नहीं। हमरा कोई साथी भी नहीं, अब याद कोई बाकी भी नहीं। पूरे भर में हमने ढूंढा, कोई राय बाकी नहीं हुई। कहाँ निकला प्रभु? फूल खिले जख्मों में तो क्या, अब फूल खिले जख्मों में तो क्या, उधर आँखों ने बरसना छोड़ दिया, दिल ने धड़कना छोड़ दिया। क्योंकि इतने आंसू गिर चुके हैं, सरोवर बह चुका है कि आंखों ने भी आंसुओं को कहां तक आंसू गिरे। प्रभु अब मेरे इस शरीर में कोई आंसू नहीं बचा, बस आप आ जाइए, नहीं तो बस प्राण ही देखिए बस। हमने ये दुआ जब भी मांगी, उधो हमने ये दुआ जब भी मांगी, बंसी को बजा दो बनवारी। आज बेचारी गोपियां कहती हैं हम यही मांगते हैं कि एक बार बंसी को तो बजा दो, तरसती हैं सुनने के लिए, लेकिन वहां बंसी कैसे बजेगी जब कहीं हो सको। ये दुआ जब भी मांगी, बंसी को बजा दो बनवारी। आवाज ये आई कि हमने, आवाज ये आई कि हमने बंसी को बजाना छोड़ दिया, बंसी को बजाना आज परमात्मा भी बंसी को बजाना छोड़ दिया। क्रोध द्वार ये भी सुनने के लायक है, आप इन बार कृपा करो प्रभु। जिस दिन से जुदा श्यामा हमसे हुए, जिस दिन से जुदा श्यामा हमसे हुए, उसे दिल ने धड़कना छोड़ दिया, उसे दिल ने धड़कना छोड़ दिया। हे चांदी का मुँह उतरा उतरा है, चांदी का मुँह उतरा उतरा, रोने चमकना छोड़ दिया, उसे दिल ने धड़कना छोड़ दिया, उसे दिल ने धड़कना छोड़ दिया। इस दशा को देख करके गोपियों के विरह रूपी उस अग्नि में जलती हुई गोपियों को देख करके उद्धव जी यही कहते हैं, धन्य है प्रभु आप इतने कठोर क्यों हो गए हैं। इन गोपियों की दशा देख करके मैं ज्ञान की दुर्दुभी भूल गया। मैं ज्ञानी जरूर हूं लेकिन ज्ञान अब मेरे पास नहीं रहा। बस
ये भक्ति की छवि आ गई प्रभु। परसों के लिए कन्हैया से कह के आए थे परसों आ जाऊंगा, लेकिन पता है 6 महीने तक लगातार उद्धव जी उस भक्ति की छवि में ढलते रहे, और 6 महीने के बाद जब आते हैं तो कन्हैया से मिलते हैं, और कन्हैया कहते हैं क्यों मित्र उद्धव, उससे तुम्हारा ज्ञान किसी के ऊपर पड़ा? उन्होंने तुरंत कहा कि प्रभु आप क्षमा कर देना, मेरे पास भक्ति नहीं थी, आज भक्ति मेरे पास